नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। तो हम चैप्टर जारी कर रहे थे हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक बाय जेसी लिवरमोर किताब का। तो ये चैप्टर 6 है जिसमें वो गलती करते हैं और $1 मिलियन का ब्लंडर उन्होंने यानी कि लॉस करते हैं। कई $1 मिलियन वो लॉस करते हैं। तो लॉस का कारण क्या है और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो वो जो लॉस करके जो लेसन्स यहाँ पर दे गए हैं वो लेसन्स है। देखिए, ज़्यादातर जो स्पेकुलेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक ही बार में ना बाय और सेल करते हैं। मतलब कि बहुत बड़ी क्वांटिटी एक ही बार में ना बाय सेल कर देते हैं। तो ये गलत है, वैसे नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए वे बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको 500 क्वान्टिटी बाय और सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जानते हैं ये इलियट वेव का थ्योरी है। जैसे 3 बार में ये हमें मोमेंटम दिखाई देता है इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे कि हमें 100 क्वांटिटी पहले बाय करना चाहिए और उस भाव को ये क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पर 100 क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, फिर उस भाव को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पर फिर उसी के अनुसार जो क्वांटिटी ऐड करते जाना चाहिए। तो एक बार में बाय सेल नहीं करना चाहिए। सेम तरीक़ा से आप सेलिंग में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसमें भी आप एक बार में ना पूरा क्वांटिटी ना लें। जैसे उस भाव को ब्रेक करता है चाहे तो उसमें ऐड करते जाना चाहिए। तो ये लेसन देखने को मिलता है। देखिए, आप ऐसे करेंगे तो आपका रिजल्ट है ना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये बताते हैं, ये आपका फेवर में अच्छा काम करेगा। आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, आपके फेवर में आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगला पॉइंट जो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वे है कि देखिए, आपको एक बुक रखना पड़ेगा। आपको प्राइस रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा कि पुराने हफ्तों में मार्केट ने उसी भाव पर कैसे बिहेव किया है। इसे निर्णायक पॉइंट भी बोला जाता है, पिवट पॉइंट भी बोला जाता है। तो देखिए, जैसे उस भाव पर प्राइस पहुंचता है तो आपको कमिटमेंट करना है। देखिए, कमिटमेंट करना है और उस कमिटमेंट में क्या करना है कि यार माना जाए आप गलत भी हो जाते हैं तो उसमें आपको रिस्क लेना है कि क्या आप कितना इसमें खो सकते हैं। रिस्क ये इतना लेना है कि जितना आप उसे सहन शक्ति कर सकते हैं, आपके अंदर उतना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसी भाव पर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो यहाँ पर बताते हैं कि वो है, देखिए, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग के कारण ही उन्होंने यानी कि पहले उन्होंने एंट्री कर लिया और उनके अंदर इम्पेशेंस हो गया, यानी कि धैर्य नहीं रहा और वे लापरवाह भी हो गए। उसके कारण यहाँ पर अपना स्टोरी बताते हैं कैसे उन्होंने कॉटन की स्टॉक में धैर्य नहीं रखा और केयरलेस हो गए, जिसके कारण जो ये $1 मिलियन का उन्होंने लॉस हुआ। जो लेसन्स हमें अभी सीखने को मिला, तो ये स्टोरी शेयर करते हैं। चलिए आप स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। कई साल पहले उनका व्यू था कॉटन को लेकर। उनका व्यू क्या था कि कॉटन जो है ना बहुत ग्रोथ करेगा, ठीक है। फिर इसी बीच में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना ओपिनियन बनाया था कि कॉटन जो है ना वृद्धि में जाएगा, यानी कि बुलिश रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 20,000 क्वांटिटी यहाँ पर बाय किया। और देखिए, अब प्राइस जो है ना हाई प्राइस पर था। तो जब भी प्राइस हाई प्राइस पर होता है तो क्या होता है पता है, वहाँ पर वो क्या करता है, वो टाइम वाइज करेक्शन करता है, ठीक है। ज़्यादातर समय ना वो टाइम वाइज करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर टाइम वाइज करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है। देखिए, आपको मैं इस प्रकार से समझा देता हूँ। ये टाइम वाइज करेक्शन फिर ऊपर गया, फिर टाइम वाइज करेक्शन फिर ऊपर गया, फिर टाइम वाइज करेक्शन फिर ऊपर गया। तो ये बुल मार्केट का करेक्शन है। देखिए, ये कैरेक्टर है। तो यही गलती है कि एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने बाय कर दिया और ऐसे कर करके उन्होंने $2 मिलियन का लॉस किया। देखिए, $2 मिलियन को उन्होंने लॉस किया। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर वे बताते हैं कि अपने दिमाग के कारण उन्होंने यहाँ पर $2 मिलियन का लॉस किया। और 2 हफ्ते बाद जो है ना, ये यानी कि 2-3 दिन बाद जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही स्टॉक जो है ना 500 पॉइंट ऊपर गया और उन्होंने उसको मिस कर दिया। जैसे उसे $2 मिलियन का लॉस हुआ तो वो वहाँ से अपना दिमाग ही हटा दिया कि चलिए हटाइए, कॉटन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि वो उनका ओपिनियन था, उसका एनालिसिस था कि ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में उसका एनालिसिस चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसका जो प्रॉफिट जो है ना बनना था वो बन नहीं पाया। और देखिए, मार्केट ने बहुत बड़ा बुल रन स्टार्ट किया कॉटन में, उस टाइम की बात है। तो पहली गलती वे बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली गलती उनका यही है कि वो उनके अंतर्गत पेशेंस नहीं था, ठीक है। पेशेंस नहीं था, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल प्राइस के कारण भी उन्होंने गलती किया। गलती भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि
वो गलती उन्होंने क्या किया, वो गलती ये था कि वो डिसिप्लिन भी नहीं थे कि प्राइस जो है ना टाइम वाइज करेक्शन भी करती है, यानी कि उनका ओपिनियन पहले से था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वो गया बाद में गया। तो वो टाइमिंग को लेकर बताते हैं, जिसके अंतर्गत पेशेंस नहीं था। साथ ही साथ ये बताते हैं कि ये कैसे उस ऑपरेशन में फेल हो गए थे। साथ ही साथ ये बताते हैं कि देखिए उसी बीच में वो ना कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में वो अपना डिसिप्लिन भी खोए, साथ ही साथ अपना पेशेंस भी गंवाएं। तो यहाँ पर लेसन्स हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी मार्केट में आप गलत होते हैं तो आपको मार्केट को एडमिट कर देना चाहिए। आप गलत हैं तो आप उसके हवाले कर दें कि आप मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे आप सोच करके वहाँ से बाहर निकल जाइए। देखिए क्योंकि आप ज़्यादा पैसा उसमें और खो देंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लेसन्स यहाँ पर सीखने को मिलता है। जब भी हमें पता होता है कि हम गलत हैं फिर भी हम उसमें बने रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है, जो लेसन्स यहाँ पर सीखने को मिलता है। स्टडी द रिकॉर्ड टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एरर। देखिए अब उस स्टडी कीजिए कि क्या गलती हुई थी और इंतज़ार कीजिए सही अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, तो देखिए कोई भी पोजीशंस आप रखते हैं तो उसमें टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि टाइम वाइज करेक्शन बुल मार्केट का कैरेक्टर है। यदि आप सुनील मिगलानी जी को फॉलो करते होंगे तो आप जान सकते हैं।